शाम को एनटीए नीट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें यह कहा गया कि आधार कार्ड भी बच्चों को अपडेट करके रखना है अपना। नीट फॉर्म में भी काम आएगा और बाद तक यानी कि एडमिशन तक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा बात एक हुई जहां बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुआ और वो था अपार आईडी। ये अपार आईडी क्या है, किसे यूज करनी है, कैसे बनानी है, मतलब बहुत सारी चीजें जो बच्चों को दिमाग में चलता रहा। अब बात, कई जगह वीडियो भी बनने शुरू हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता है लोगों को कि ड्रॉपर्स के लिए अपार आईडी में क्या करना है। बहुत सारा बच्चा ड्रॉपर है जिसने नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और बहुत पहले ही, ये कह सकते हैं 12th कंप्लीट की, लास्ट ईयर है उससे पहले। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 12th में ही अपियरिंग है इस समय। तो सबके लिए क्या डिफरेंस रहेगा अपार आईडी में, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर रहे कि क्या आप में से किसी की डिजी लॉकर पर आईडी है या नहीं है। पहली चीज बहुत क्लियर रखिएगा, अगर डिजी लॉकर आईडी नहीं है तो पहले आपको वो बनानी पड़ेगी, और अगर डिजी लॉकर पर आपकी आईडी है तो उसी आईडी को लॉगिन करिए, वहीं से सीधा अपार की आईडी बन जाएगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कहीं नहीं जाना है आपको। करना क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले अपार आईडी बनाने के लिए आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। ये तो हमारा एनटीए नीट की वेबसाइट है, यहां पर अपडेटिंग आधार ये एक ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान रहे कहां से ये बात आई। तो अपडेटिंग आधार डिटेल्स, ये ऐसा क्लिक करेंगे इस पे तो एक नोटिफिकेशन आएगा पूरा। इस नोटिफिकेशन में लिखा है अपार आईडी, ठीक है, यहां पर लिखा है अपार आईडी की जरूरत है, तो इसको पूरा पढ़िएगा। उस पर हमने वीडियो, आधार कार्ड वगैरह सब पे अलग से हमारे कॉलेज काका चैनल पे भी बनाया है। यहां पर आप डिजी लॉकर में जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे डिजी लॉकर, ठीक है। डिजी लॉकर लिखते ही आपके सामने आएगा इस तरह का। यहां पर डिजी लॉकर में आपको ये प्रॉपर digillocker.gov.in नाम की एक वेबसाइट है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है तो साइन इन पर जाइए, ये डिजी लॉकर की बात चल रही है। और अगर आपकी आईडी अब तक नहीं बनी है, डिजी लॉकर पे आपकी आईडी नहीं है, तो आप साइन अप पर जाएंगे। दो में से एक चीज, साइन अप या साइन इन, डिपेंड्स ऑन आपकी आईडी बनी हुई है या नहीं है। सपोज कोई बच्चा है जिसकी आईडी अब तक बनी हुई नहीं है, वो साइन अप पे क्लिक करेगा। साइन अप पे क्लिक करते करते ही इस तरह की चीजें आएंगी जो बहुत सिंपल बेसिक डिटेल्स हैं आपकी। क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ लेते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। सबसे पहले आपका फुल नेम, लेकिन नेम सही लिखना भैया, इसमें गलती मत कर देना, क्योंकि जो नाम है आधार कार्ड पर, 10th की मार्कशीट पर सब कुछ सेम रहना चाहिए और यहां भी वही सेम रखिए। अगर गड़बड़ है तो पहले अपने आधार कार्ड को सही करवा लीजिए, अपडेट करवा लो एग्जैक्ट 10th मार्कशीट जैसा, जो आपके आगे भी चलेगा सेम। अब फुल नेम हमने लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी और जेंडर अपना भर दिया जो भी है। मोबाइल नंबर आपका, जो भी मोबाइल नंबर एक्टिव रहेगा वही आप डालेंगे, ऐसा नहीं कि अभी 2 महीने बाद बंद हो जाए। सेम मोबाइल नंबर रखिए, चाहे डिफरेंट भी चलेगा, फादर का चलेगा, मदर का चलेगा, आपका चलेगा, किसी का भी चलेगा, लेकिन वो प्रॉपर उस पे ओटीपी आएगा और वो आगे भी बना रहे, चेंज ना हो नंबर या बंद ना हो नंबर। मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी अपनी डालनी है। ईमेल आईडी पे स्टार मार्क नहीं है तो इसका मतलब है अगर नहीं भी डालोगे चलेगा, बट स्टिल आप डालना। और 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको बनाना है। अब ये जरूरी नहीं है उसमें कोई कैपिटल अल्फाबेट हो, स्मॉल हो, है ना। अल्फाबेट जो है वो कैपिटल, स्मॉल या कोई स्पेशल कैरेक्टर, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। 6 डिजिट का कोई भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, पर अपने पास लिख लो, आगे डिजी लॉकर में काम आएगा ये हमेशा। तो आपने बना लिया, सबमिट कर दिया, ये सारा प्रोसेस है डिजी लॉकर आईडी बनाने के लिए। जैसे ही हमने ऐसा किया, डिजी लॉकर की आईडी बन गई है। अब हम आ गए हैं साइन इन करने। अब 2 तरह के बच्चे हैं, जिन्होंने अभी अभी आईडी बनाई उसे भी साइन इन करना है, जो डायरेक्टली आया था वो साइन इन करके यहीं पर पहुंचा था। साइन इन करने के 3 तरीके, आप मोबाइल नंबर से भी साइन इन कर सकते हैं, यूजर नेम से कर सकते हैं, आधार से कर सकते हैं। आप मोबाइल से करें, बहुत इजी है। आपने अपना मोबाइल नंबर लिखा, नेक्स्ट डाला, ओटीपी आएगा आपके फोन में, उस ओटीपी को आप यहां पे भरेंगे और उसके बाद में साइन इन कर देंगे, बहुत इजी है। अब जैसे ही हमने ऐसा किया तो वेरीफाई ओटीपी का आ रहा है, ओटीपी आपने वेरीफाई कर दिया, सबमिट कर दिया, सब कुछ डन हो गया है, ठीक है। अब हमने जैसे ही किया, इसमें पहले स्टेप जो था उसमें हमने वही लॉगिन करने के लिए अपनी 6 डिजिट की जो पिन था वो डाला था। फिर जैसे ही हमारे पास में ओटीपी आ गया, वो ओटीपी फिल कर दिया था, सबमिट कर दिया हमने। सबमिट करने के बाद में
हमारी ये डिजी लॉकर पे सब चीजें लिखी हुई आ जाती हैं। मतलब हमारे पास आज तक क्या क्या है, हमारी कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको इश्यू हो रखे हैं, सारी चीजें लिखी रहती हैं। आप जाइए सर्च पर, होम पे जाइए, इसके सर्च वाली जो जगह है वहां पर, या सीधा सर्च पे भी जा सकते हैं। तो होम पर जाकर के आपको क्या मिलेगा, यहां पर सर्च का ऑप्शन होगा। सर्च में लिखिए अपार, APAAR, अपार लिखिए। अब ये साइन इन होने के बाद ही चल रहा है, चाहे अभी अभी आईडी बनाई, पहले से बना रखी थी, साइन इन करना है, सर्च पे जाना है, अपार लिखना है। अपार पे जैसे ही पहुंच जाएंगे, क्लिक करिए आप, क्लिक करके आगे बढ़िए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडेंशियल्स में है ना, क्रेडिट्स में आप जाएंगे, अपार आईडी में क्लिक कर देंगे। अपार आईडी में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरने को मिलेंगी, जिनमें से कुछ तो सेम है, ठीक है, वही सब चीजें जो आपके डिजी लॉकर पे थी अपने आप लिखी हुई आ जाएगी। नेम, ठीक है, नेम आ जाएगा आपका जो आधार कार्ड पर भी है, डिजी लॉकर में भी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हुई आ जाएगी, जेंडर लिखा हुआ आ जाएगा, मोबाइल नंबर आपको लिखना है, आइडेंटिटी वैल्यू, आइडेंटिटी टाइप, एडमिशन ईयर, ये 3 चीजें हैं जहां बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो इनको आप ढंग से सुन ले मेरी बात को अच्छे से। अभी पहली बात ये ध्यान रखना, अगर आधार अपडेट नहीं है, पहले वो प्रोसेस करवा लो। कई बार आधार अपडेट होने में भी 1 महीना लग जाता है। अगर नीट का फॉर्म, जैसे हमने अपनी वीडियो में भी बताया था, जो कि कॉलेज कॉका पे हमने डाली थी हमारे चैनल पे, हमने कहा था फैब मिड से स्टार्ट होकर के, लगभग स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड वीक, मान लीजिए सेकंड वीक से फैब के शुरू होगा आपका नीट का फॉर्म भरना, और मार्च के सेकंड थर्ड वीक तक चलेगा, यानी 1 महीने का टाइम मिलता है, फैब टू मार्च चलेगा आपका। अगर अभी भी आपने आधार अपडेट करने को दिया, 20 दिन लग जाएगा, 1 महीना लग जाएगा, कुल मिलाकर के आपकी सारी प्रोसेस हो जाएंगे। तो पहले आधार कार्ड अपडेट कर लो, फिर ये अपार आईडी बना लो। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें आइडेंटिटी वैल्यू, आइडेंटिटी टाइप और एडमिशन ईयर कहा जा रहा है। पहले आप जाओ आइडेंटिटी टाइप में, पहले टाइप में जाओ, ठीक है, और देखो कि वो टाइप क्या है, यानी कि आपका कोई रोल नंबर आपको भरना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, कुछ भी हो सकता है ये। अब 2 तरह के बच्चे हैं, एक वो जो ड्रॉप कर रहे हैं, एक वो जो 12th में है। जो 12th में अपीयरिंग है उनको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने 12th क्लास का यहां पर आइडेंटिटी वैल्यू में रोल नंबर डाल देना है, आइडेंटिटी टाइप में रोल नंबर पे क्लिक कर देना है, चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकता है, और एडमिशन ईयर जो आपका था, जो आपका एडमिशन ईयर है 12th क्लास का, वो आप डाल देंगे। ये 12th वाले बच्चों के लिए। अब जो बच्चा ड्रॉपर है उसके ऊपर है, वो चाहे तो 10th का डाल दे यहां पे, चाहे तो 12th का डाल दे, अगर वो कॉलेज में है कॉलेज का डाल दे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी अपार आईडी भी बनी हुई है, हो सकता है कहीं बीएससी कर रहे हैं, कहीं कोई कॉलेज में गए, वहां उनसे अपार आईडी बनवाई गई थी, तो उनकी अपार आईडी ऑलरेडी है। उस केस में उनको कुछ नहीं करना है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप एंट्री करके अगर देखते हैं कि कुछ आपको एडिट ऑप्शन मिल रहा है, आप कर सकते हैं, बाकी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एज इट इज रखिए, आपकी अपार आईडी आपके काम की है, बस कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। लेकिन जो पहली बार बना रहे हैं, और मैंने कहा ड्रॉपर का स्टूडेंट है, चाहे तो वो यहां पर आइडेंटिटी टाइप में रोल नंबर लिखे, कुछ भी लिखे, और एडमिशन ईयर अपने 10th का दे, 12th का दे, जो चाहता है वो लिख सकता है। अगर बीएससी कर रहा है उसका भी दे सकता है, मतलब वहां कोई लिमिटेशन नहीं है। एक और चीज, जब लास्ट में आई एम अ स्टूडेंट एट ये लिखा रहता है, अगर बोर्ड का बच्चा है 12th में है तो वहां कुछ बोर्ड्स के नाम है, सीबीएसई से लेकर के अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के, वहां पे बहुत सारे कॉलेजेस के भी नाम है, यूनिवर्सिटीज के भी नाम है। तो ये आपके ऊपर है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन एक नन भी है, एक ऑप्शन वहां पे NONE नन मिलेगा। अगर आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका बोर्ड कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर 12th का मार्कशीट का जो भी अपना रोल नंबर है वो लिख दिया, 12th का आपने बता दिया कि हम आइडेंटिटी टाइप पे रोल नंबर भर रहे हैं, और अगर आपका बोर्ड ही नहीं मिला यहाँ पे, नन कर दो, तो नन भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर के आपको इसे भरना है। आप देखिए क्या क्या करना है हमें, हमने कुछ चीजें भर दी। अब जैसे ही हम आइडेंटिटी टाइप में आए, हमसे कुछ ऑप्शन मांगे गए कि आइडेंटिटी टाइप में आप रोल नंबर भरना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना चाहते हो, एनरोलमेंट नंबर भरना चाहते हो, न्यू एडमिशन है या नन। तो आप चाहें इनमें से किसी को भी क्लिक करें ना, आप न्यू एडमिशन पे भी जा सकते हैं। लेकिन एडमिशन ईयर नहीं पता हमारे को, छोड़ सकते हैं, इसी साल एडमिशन होने वाला 2025 लिख के छोड़ सकते हैं, मतलब आपके ऊपर है। और जब आप आई एम अ स्टूडेंट एट तो नन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपके ऊपर है, कुछ भी नहीं मिल रहा तो नन पे चल जाओ, ठीक है, ओके चले गए आप। लेकिन कोई ना कोई आइडेंटिटी टाइप आप डाल दें, इनमें से 10th 12th का भी डाल सकते हो। तो आपने डाल दिया, ठीक है, हमने आइडेंटिटी वैल्यू पे एक चीज लिखी। अब आइडेंटिटी टाइप हमने लिख दिया, हमने रोल नंबर भरना है, रोल नंबर जो डालना है वही आइडेंटिटी टाइप में हम लिखेंगे। सपोज मैंने 12th का डाला, मैं ड्रॉपर हूं, मैंने 3 साल ड्रॉप किया है, एग्जाम्पल मैं ड्रॉपर हूं, मैंने 3 साल का ड्रॉप कर रखा है, स्टिल मुझसे पूछा जा रहा है, मैं कह रहा हूं मुझे रोल नंबर भरना है, किसका भरना है, मैं 12th का रोल नंबर भर देता हूं,
ठीक है, 12th तो की है ना मैंने, मैं 12th का रोल नंबर भर दूंगा। फिर मुझे बोला जाएगा एडमिशन ईयर, तो मैं 12th का एडमिशन ईयर लिख दूंगा। और मुझसे पूछा जाएगा आई एम ए स्टूडेंट एट, अभी मैं एट प्रेजेंट कहीं का भी स्टूडेंट नहीं हूं, तो मैं नन पे चला जाऊंगा। और अगर मैं कहीं से बीएससी कर रहा हूं, कोई कोर्स कर रहा हूं, तो मैं वहां का लिख दूंगा। मतलब घबराने की बात नहीं है, बहुत टिपिकल प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी सी चीज है, उसको इजी लो। ठीक है, कोई तुम्हारा इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर देगा, एडमिशन रिजेक्ट नहीं कर देगा, इतनी बात मैं बता रहा हूं। बाकी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट और बाकी की जितनी भी चीजें हैं, वहां जरूर होती है दिक्कतें, तो हम उसके लिए अपना बताते हैं आपको कि कैसे हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, वो एक अलग प्लान है। यहां पर आप एडमिशन ईयर में चल जाएं, और 1940 तक का दिया हुआ है, तो इतना पुराना किसी बच्चे होंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने 1990 से 2000 के बीच में भी 12th की है, वो डाल सकता है। मतलब इतना पुराना भी आराम से है, 1940 तक का दे रखा है, यानी अपार आईडी कोई भी बना सकता है इस देश का इंसान। ठीक है, तो ऐसा हुआ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमें दूसरे देश से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, यूएई से देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। आपको भी अगर अपार आईडी बनानी है ऑनलाइन ही बनेगी, लेकिन मोबाइल नंबर ध्यान रखिएगा, अगर +91 का ऑप्शन नहीं आता है, ओटीपी नहीं आएगा, तो फिर आप यहीं का किसी का अपने रिश्तेदार का नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे। हमने कोई भी जो भी एडमिशन ईयर है हमारा डाल दिया, सब चीजें ओके करके हमने लास्ट में हमसे पूछा गया कि एडमिशन ईयर क्या है, आई एम अ स्टूडेंट एट। आई एम अ स्टूडेंट एट में देखिए बहुत सारे नाम लिखा हुआ है आ रहे हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तेलंगाना, आईपीएस एकेडमी, केलाड़ी, राजीव गांधी, यहाँ सारे नाम आएंगे। ठीक है, ए से शुरू होकर के देखो, ए से इतने सारे नाम तो ए पे ही हैं। ठीक है, सारे आएंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई भी आएगा, और एक इसमें ऑप्शन होगा नन। अगर आपको नहीं मिलता है आप नन पे चले जाइए भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नन। ठीक है, हम नन पे चले गए। तो हमने सिंपली क्या डाला, हम अगर ड्रॉपर हैं, हमने क्या किया, हमने 12th का रोल नंबर लिख दिया, आइडेंटिटी टाइप में रोल नंबर डाल लिख ही दिया हमने कि रोल नंबर डाल रहे हैं हम, हमारा 12th का एडमिशन ईयर हमने लिख दिया, और आई एम अ स्टूडेंट एट, आज मैं कहीं का भी स्टूडेंट नहीं हूं, मैंने नन लिख दिया, चलेगा। ठीक है, गेट डॉक्यूमेंट, अगर 12th के हो तो एडमिशन ईयर 12th का डाल दो, अपीयरिंग इस साल का जो भी आपका रोल नंबर तो आ ही गया होगा, डाल दो, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो भी होगा डाल दो, और आई एम अ स्टूडेंट एट आप किसी बोर्ड में सीबीएसई के हैं जहां के भी हैं वो डाल दो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे लगातार कह रहे हैं कि सर गुजरात का नाम नहीं आ रहा है बोर्ड का, अगर नहीं आ रहा है नन डाल दो ना, मतलब घबराने की बात नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। तो आप ऐसा करके सीधा पहुंच सकते हो। आपकी कोई क्वेरी है, मैं साथ साथ में देख लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। मैं आपकी क्वेरी को भी साथ में लेता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि अब यहां से अपने को नंबर बढ़ाने हैं नीट में, तो भी हमारे पास में एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट, चैनल को तो सब्सक्राइब रखिए भाई, चैनल सब्सक्राइब रखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें लास्ट तक आपको गाइड करते रहते हैं। बिल्कुल कॉलेज जहां से बीएससी कर रहे हैं वो यूज कर सकते हो आप। ठीक है, मैंने क्लियर बोल दिया, बिल्कुल यूज कर सकते हो, डोंट वरी। इतनी बार बोला है मैंने अभी अभी में, तो अगर आपने सुना हो मैंने ये सारी बातें बता दी है। कोई यूनिवर्सिटी की डिटेल भी चाहो लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखनी है तो नन लिख दो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, रोल नंबर कहां से लाएं, पढ़ा होगा ना, 12th का रोल नंबर नहीं है, मार्कशीट पे लिखा रहता है, काहे टेंशन ले रहे हो। ठीक है, 10th का 12th का जो रोल नंबर है डाल दो ना, कौन इतना पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आगे अब किसी को चाहिए, ये अपार आईडी में हम आ गए, हमारा जो डिजी लॉकर है उस डिजी लॉकर पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया कि आपकी अपार आईडी भी बनी हुई है, आधार कार्ड है अपडेटेड, कोविड वैक्सीन लगी हुई है, पेन, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, 12th माइग्रेशन, जो भी आपको मिला है सब आपके डिजी लॉकर पे सेव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ऐसी फाइनली एक आईडी बन करके आएगी जिसमें आपकी फोटो भी होगी, सारी चीजें होंगी। ये देखो यहां पर हमने ब्लर किया है, एक फोटो आएगी यहां पर। ठीक है, यहां पर एक क्यूआर कोड स्कैन का आएगा, इसलिए मैंने कहा आधार कार्ड अपडेट कर लो, अगर फोटो अपडेट होनी है तो अभी हो जाएगी। नेम लिखा होगा यहाँ पे, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, ये आपकी अपार आईडी है, इसको अपने पास सेव रख लो। ठीक है, ये काम आएगी फॉर्म भरने में भी, आगे भी काम आएगी। आगे अगर किसी बच्चे को अब ये चाहिए कि सर आपके साथ हमको जुड़ करके इतने कम प्राइस में, अरे 79 रुपीज में मिलता क्या है आजकल, तो हम बर्गर की दुकान पे जाते हैं वो भी नहीं मिलता ढंग से, कुछ चॉकलेट्स मिलती हैं जो 5-10 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन ये अप्रैल तक काम आएगी, अभी से स्टार्ट होके 20 टेस्ट की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। ऑनलाइन का ये प्राइस है 79 रुपीज में, और NNTS नाम से आप हमारे नीट काका जेई ऐप पे जाइए, वहां जाकर के आपको क्या करना है, ये ऐप का नाम भी नीट काका जेई है, जाइए, बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में टेस्ट मिलेंगे, सोल्यूशन भी मिल रहे हैं, वीडियो सोल्यूशन भी मिल रहे हैं, 79 में सब कुछ मिल रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट का प्राइस है, ये पूरी टेस्ट सीरीज का प्राइस है, और अब तक हजारों संख्या में, लाख भी पहुंच सकती है जल्दी ही, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। 19 तारीख को पहला टेस्ट होने जा रहा है, और पहला टेस्ट हम फ्री कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं पहला टेस्ट ऐप पे सभी बच्चों के लिए। ऐप पे जाके लॉगिन जरूर कर लीजिए उसके लिए भी, उसके बाद का कोई भी टेस्ट फ्री नहीं रहेगा, उसके लिए आपको ये प्लान परचेस करनी होगी हमारी टेस्ट सीरीज, जिसका केवल प्राइस
₹79 है भाई। और करना क्या है, कूपन कोड डालना है हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। करना क्या है इसके लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पहले टेस्ट का जो 19 तारीख का भी आपको यहाँ पर सिलेबस क्या है वो बताया जा रहा है। स्टार्टिंग के टेस्ट 9 टेस्ट पार्ट टेस्ट हैं, बाद के 11 टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट हैं, ठीक है जी। तो ये पूरी एनएनटीएस एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज, और अब हम ऑफलाइन में भी करवा रहे हैं, मतलब आपको भेजे जाते हैं ये 20 टेस्ट घर पे विद ओएमआर, आप आराम से घर पे बैठ करके भी दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कहते हैं मुझे ऑफलाइन फील लेना है, उसके लिए भी है, तो वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑनलाइन लेनी है तो नीट काका जी ऐप पे जाइए और जाकर के वहां पर एनएनटीएस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट हमने फ्री डिक्लेयर आज ही किया है पहली बार, और अब तक यही था कि कोई फ्री टेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के डिमांड पे हम ऐसा कर रहे हैं। बाकी के सारे टेस्ट के लिए आपको ये परचेज करना ही होगा, तो जाकर के जल्दी से आज ही इस ऐप को लॉग इन कर लीजिए। आगे जो भी चीजें होंगी हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे इस चैनल पर भी, जिसका नाम है नीट काका जेई, और हमारा एक और चैनल कॉलेज काका, जहां एडमिशन से रिलेटेड और बाकी सारी डिटेल्स की बात हम करते रहते हैं। दोनों चैनल सब्सक्राइब रखिए, दोनों के टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन रखिए, जिससे कोई वीडियो आपका मिस ना हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।